नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैं आप लोगों को ज़मीन यदि कोई भी इंडस्ट्रियल लेना चाहते हैं, रेसिडेंसी लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ लगता है आप लोगों का, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि देखिए, आपको जानकारी भी होगा और नहीं भी होगा, तो मैं सोचा एक बार आपको जानकारी भी मैं दे देता हूँ, इसलिए कि क्या क्या आपको लगेगा वहाँ पे दस्तावेज़ कराने के लिए, रजिस्ट्री के लिए, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि आप जब भी दस्तावेज़ कराने जाएंगे, यदि दस्तावेज़ कराने जाते हैं तो आपका फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। यदि आप लोन कराना चाहते हैं तो आपका रिटर्न फाइल भी रहना ज़रूरी है। क्योंकि रिटर्न फाइल यदि आपका रहता है तो आपका लोन जो है जल्दी से पास हो जाता है। तो इसलिए आप इतना ज़रूर आप रखिए, और फ़ोटो भी आपका लगेगा जब भी आप लेने जाते हैं। जो भी बिल्डर रहेगा तो ये दस्तावेज आपसे मांगेगा ज़रूर कि इतना चीज़ हमको लाइए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको सजेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आज आप नहीं लिए हैं घर, यदि लिए होंगे तो भी, नहीं लिए होंगे तो भी आपको इतना ज़रूर लगेगा। और आप जो है पहले जब भी आप कोई भी घर लेने जाते हैं, चाहे फ्लैट लेने जाते हैं, चाहे प्लॉट लेने जाते हैं, तो एक चीज़ का जानकारी ज़रूर रखिए कि यहाँ पे जो है हमको घर लेने जा रहे हैं तो बिल्डर जो है, जो ओनर है, जो देने वाले हैं, वो क्या सुविधा देने वाले हैं, वो चीज़ ज़रूर पूछिए कि भैया आप क्या क्या हमको सुविधा देंगे। जो सोसाइटी में आप लेंगे, चाहे फ्लैट में है चाहे वहाँ पे, तो आप सुविधा ज़रूर देखिए। सुविधा यदि आप सुविधा आप पूछ लेंगे तो आपको नॉलेज रहेगा। क्योंकि वो चीज़ यदि आपको नहीं मिलता है तो आप उनसे बहस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई मैं जब घर लेने आया था तो आप ये चीज़ हमें बोले थे देने के लिए। और घर लेने से पहले जो है ना, उनका जो है ब्रोशर जरूर रखिए। ब्रोशर रखेंगे तो उसमें पूरा, जब टाइटल क्लियर जो दस्तावेज रहता है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ आपको, कि जब दस्तावेज जो होता है तो ब्रोशर जरूर रखिए। क्योंकि ब्रोशर में टोटल जो है लिखा रहता है कि क्या क्या सुविधा आपको मिलने वाली है। तो इतना ध्यान जरूर रखिए। और दस्तावेज जो होता है ना, यदि आप लोन पास कराने जाते हैं तो पहले जो है बिल्डर जो भी रहते हैं तो वो आपका साटा गाठा बनाएंगे, कितने का आपका लोन होगा और कितने आपको जो है डाउन पेमेंट देना है, वो सब उसमें वार्तालाप में हो जाता है कि भैया इतना आपको देना है, इतना जो है आपका दस्तावेज होगा, और मैंने ये सब बातें सब होगा। तो वहाँ पे जो है ना, आप अपने हिसाब से पूरा टोटल जानकारी ले लीजिए। जानकारी जब ले लेते हैं उनसे तो बताएंगे। जो देखिए, साटा गाठा जब बनता है ना, तो साटा गाठा जब बनेगा तभी जाके लोन आपका पास होता है। तो साटा गाठा में जो है सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, सामने वाला भी सिग्नेचर करेगा, और करने के बाद में बन जाता है। इसके बाद में लोन पास होता है, फिर इसके बाद में दस्तावेज आपका हो जाएगा। और जब लोन हो जाता है, जो मेन कापी जो रहता है वो वहाँ पे बैंक में जमा हो जाता है। जब पूरा लोन आप भर देते हैं तभी जाके वो जो है आपका जो लोन प्रोसीजर रहता है वो जो है क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपका दस्तावेज आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा इसीलिए जानकारी आपको दे रहा हूँ कि कभी ऐसा आपके पास में आए तो इतना बात ध्यान जरूर रखिए। और यदि आपको हकीकत में लोन लेना है तो आपको जीएसटी माने आपको जो है रिटर्न फाइल ज़रूर करना पड़ेगा। इसके लिए यदि रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई चीज़ जो है आपको दिक्कत नहीं करेगी, तुरंत आपका लोन पास हो जाएगा। और दूसरी बात एक और मैं बताऊंगा, यदि आपको लोन से मकान लेना है तो बैंक में जो है टर्न ओवर जरूर रहना चाहिए, बैंक से लेन देन आपका रहना चाहिए। यदि कैश में आप लेते हैं तो बैंक में जो है, बैंक में नहीं दिखेगा तो टर्न ओवर नहीं दिखेगा तो आपका लोन पास नहीं होगा। इसीलिए मैं जो है नया नया अपडेट आप लोगों को देता रहता हूं कि आपको परेशानी ना हो। और जब भी आप यदि कोई चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जा रहे हैं वहाँ पे लेने के लिए, तो
तो इतना ध्यान जरूर रखिए, ब्रोशर जरूर आप ले लीजिए वहाँ से, क्योंकि ब्रोशर लेंगे उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या सुविधा आपको मिलने वाली है, तो वो सुविधा आपको मालूम पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।